इंदौर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षयकांति बम ने नामांकन जमा करने से पहले चौराहे पर एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, अरुण यादव, कई हारे जीते विधायक मौजूद रहे। आम सभा में जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई निशाना साधा है। वहीं हाल ही चल रहे मुद्दे मंगलसूत्र पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिन बहनों ने अपने मंगलसूत्र पतियों की जान बचाने के लिए बेचे थे, उस वक्त आप कहां थे, और कई तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संविधान बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में पंचायत का चुनाव भी नहीं होगा। अगर आपने वक्त रहते सही कदम नहीं उठाया तो हम सभा में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के झंडे और कार्यकर्ता लिए घूम रहे थे। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के बाहर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से फॉर्म भरने पहुंचे। आप सबको इस भावना से, खासकर हमारे पत्रकार बंधु या इनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप सबको इस भावना से अवगत कराता हूं कि संघर्ष बड़ा है। ये पता है मुझे कि संघर्ष बहुत बड़ी ताकत के सामने है। ये भी पता है कि ताकत सीधे नियमों और मर्यादा से नहीं लड़ती, अमर्यादित होकर भी वो ताकत हमसे लड़ना चाहती है। मैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं, पर भरोसा आपका होना चाहिए, सहयोग आपका होना चाहिए। साथियों, जो इंदौर लोकसभा का इस चुनाव में एक तरफ है आदरणीय अक्षय बम, जिन्होंने ये हमारे सामने एक मैसेज दिया है, एक उदाहरण पेश किया है कि इतने कम उम्र में इन्हें इतना बड़ा संस्थान शिक्षाविद के रूप में अपनी ख्याति बनाई और एक जैन परिवार से आकर सर्वहारा परिवार की लड़ाई लड़ी। मैं मानता हूं कि कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की क्षमता है अक्षय में। मेरा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से उसका हम सब मिलकर स्वागत करें। मुझे नाम कमाया कई बार, मुझे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अन्य अधिवक्ताओं को मौका मिला अक्षय की कॉलेज में आने का, और वहाँ आके समझ आया कि ये बड़ा समझदार, शालीन और अच्छा व्यक्ति है। देश के बारे में सोचता है, कानून के बारे में सोचता है, विद्या के बारे में सोचता है। तो बहुत दिनों बाद जीतू भाई, आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो कानून और विद्या से जुड़ा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं काफी परेशान रहता हूं जब मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलती है इस आज की राजनीति में, और बिजनेस वालों को ज्यादा प्राथमिकता मिल जाती है क्योंकि पैसे है उनके पास। तो पैसा देश का मापदंड नहीं हो सकता, विद्या ही देश की मापदंड हो सकती है। दूसरी बात, मैं तो कांग्रेस पार्टी का वकील भी हूँ। 3 महीने से मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा लड़ा था। 13 फरवरी को मुझे फोन आता है कि कांग्रेस पार्टी के पूरे खाते बंद कर दिए गए। मैं सिंगापुर जा रहा था, मैंने सिंगापुर से बहस की, फिर लौट के आया, फिर से बहस की, और आप मानेंगे नहीं, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने वो केस चल रहा था। अभी में हमने मंजूर कर लिया कि साहब 20% आप हमसे टैक्स ले लीजिए और हमको स्टे दे दीजिए, जो कि सामान्य बात है। जो नहीं देना चाहते उनको भी मिल जाता है, हमको नहीं दिया गया। और 135 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के खाते से उसी वक्त निकाल दिए गए। मेरे को बड़ा खराब लगा। ये कैसा देश है? मतलब आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं आज सामान्य रूप से लोगों को बचा भी नहीं पा रही है। दूसरा, जब हम हाई कोर्ट गए वहां भी निराशा हुई, बट जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब तक हमको 3,560 रुपए का टैक्स का नोटिस और आ गया, डिमांड नोटिस कांग्रेस पार्टी को, जबकि पार्टीज को कभी टैक्स नहीं लगता है। तो भी उन्होंने कारण बताए और हमको टैक्स का नोटिस, डिमांड नोटिस थमा दिया। हमने वो भी चैलेंज किया, हाई कोर्ट नहीं माना, हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। बट ये सब परिस्थिति देख के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 जुलाई तक कांग्रेस पार्टी पे कोई आप पैसा नहीं उनसे लेंगे, उनको चुनाव लड़ने दीजिए। चुनाव के बाद 24 जुलाई को हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। की बात नहीं करना चाहते। पड़ोसी देशों में जब पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, फिर भी हमारे देश के लोगों को महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है। ये कैसी बात? आप देश के अंदर आपने बोला 2 करोड़ युवाओं को देंगे, 10 साल में 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, उनकी आप बात नहीं करना चाहते। आप किसानों की बात नहीं करना चाहते।
उनको आप एमएसपी समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देना चाहते। मोदी जी, आप सिर्फ गारंटी देते हो तो इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई की गारंटी देते हो कि इनसे छापे पड़े। ये सरकार इसलिए हमें आवश्यक है, अगर हमने सबने साथ नहीं दिया, अगर हम पूरे जनता अगर एक नहीं हुई देश की, तो लोकतंत्र पे खतरे की बात है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सोवियत संघ चाइना में चुनाव बंद हो गए, कि देश में चुनाव बंद नहीं हो जाए। मालूम पड़ा कि जनपद का चुनाव नहीं हुआ, पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, मंडी का चुनाव नहीं हुआ, कारपोरेट का चुनाव नहीं हुआ, तो आपकी आवाज को कौन जनप्रतिनिधि उठाएगा? इस बात को आपको सोचना है। बटन दबाए, अक्षय कांति बम को जिताए, यही मेरी कांग्रेस के कार्यकर्ता और इंदौर की जनता से अपील है। और आपकी लड़ाई में हम सब पूरा नेता प्रतिपक्ष सभी विधायक और पूरे इंदौर के लिए खड़े हैं, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।